40 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। तो कह रहा 2.5% वार्षिक हो तो 2.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 1 5, 5/2% है तो बटे में हम 100 लिख सकते हैं, तो गुणे 100, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, 1/40। अब देखिए वो कह रहा है एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो। अब देखिए पहले 40 था और 1 की वृद्धि हो रही है तो अंत में कितना होगा, 41 होगा। 40 से 41 होगा और 3 वर्ष तक ऐसे ही चलेगा। तो पहले वर्ष में 40 से 41 हुआ, दूसरे वर्ष में भी 40 से 41 होगा, तीसरे वर्ष में भी 40 से 41 होगा। ये हम रेशियो मेथड से लगा रहे हैं। फिर इन तीनों का गुणा करा के लिखेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, कितना जीरो है, 3 जीरो है तो 3 जीरो लिखेंगे रेशियो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 41 का क्यूब हो जाएगा, 41 गुणे 41 गुणे 41। तो अब इसका हम क्यूब कैसे करेंगे। और ये कह रहा है 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। 3 वर्ष के अंत में, अंत वाला यही तो है, पहले वाला ये था, पहले वाला ये है और अंत वाला ये है। अब यहाँ पे 41 का क्यूब है, 41 का क्यूब है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्यूब है तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौका 64 होगा। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है ना तो यहाँ पे हम 3 लकीर खींच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर फिर इस संख्या से गुणा कराएंगे, इस संख्या से गुणा कराएंगे। तो 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 होगा, 4 तिहाई 12 होगा। फिर 4 का स्क्वायर कराएंगे, फिर सबको गुणा कराएंगे तो 4 चौक 16, 16 का गुणा 1 में होगा तो 16 आएगा, 16 तिया 48 होगा। अब देखिए अब इन सबको हम जोड़ के लिखेंगे तो 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 12 के 2 हासिल कितना, 1 आया। 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 आएगा, 49 के 9 हासिल कितना, 4 आया है। तो 4 64 में जुड़ेगा तो कितना आएगा, 68 आएगा। तो इसका क्यूब कितना होगा, 68,921 होगा। और यही तो कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी हैं। 3 वर्ष के अंत में, अंत वाला यही तो है, ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपया है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। कह रहा है मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है और 2 वर्ष तक। तो देखते हैं इसको। पहले 100 था, 10% कम हो रहा है तो कितना होगा, 90 होगा, 100 से 90 होगा। फिर दूसरे वर्ष में 100 था, 10% कम हो रहा है तो 90 होगा। फिर वो कह रहा है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपया है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था।
अब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 होगा। रेशियो 9×8100। अब देखिए वो दिया है, कह रहा है वर्तमान मूल्य 8100 रुपया है, तो 8100 रुपया है और पूछ रहा है 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य। 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या है, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, तो पहले वाला ही तो पूछ रहा है, तो 10,000 आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। 25% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या, 25% की दर से बढ़ रही है, तो पहले 100 है, 100 से कितना होगा, जब वृद्धि हो रही 25% की तो 125 होगा। फिर कह रहा है 3 वर्ष के अंत में, और ये 3 वर्ष तक ऐसे ही चलेगा। फिर दूसरे वर्ष में 100 होगा, फिर 25% की वृद्धि होगी 125। तीसरे वर्ष ही 100 था, 25% की वृद्धि होगी 125। अब देखिए इन दोनों को हम काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 आएगा, 4 आएगा, 5 और 4, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तीनों का। 4 चौक 16 चौका 64, रेशियो 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए ये कह रहा है 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। 3 वर्ष के अंत में, अंत वाला यही तो है, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, 10,000। और हमारा कितना आया है, 125 आया है। जब इसका गुणा कराएंगे तीनों का तो 125 आएगा। तो 10,000 लाने के लिए क्या करेंगे, 125 से भाग देंगे, तो भाग देते हैं, भाग देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 25, 25 चौका 100, 400, 5 1 के 5, 5 8 40, तो 80 से गुणा करा देंगे 125 में, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसमें भी हम 80 से गुणा कराएंगे, गुणे 80, तो ये 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 छक 48, 48 3 51, और एक 0 है तो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। और यही आपसे पूछ रहा है, कह रहा है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या नहीं, कह रहा है पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या, शुरुआत में गांव की जनसंख्या, शुरुआत वाला यही तो है, तो 5120 है। फिर अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान संख्या कितनी है। तो देखते हैं, शहर की वर्तमान संख्या बताना है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 62,500 थी और 4% की दर से घट रही है, तो पहले 100 थी तो 4% की दर से घट रही है, तो कितना हो जाएगा, 96 होगा। और कब तक होगा, ये 2 वर्ष तक कह रहा है, तो 2 वर्ष तक ऐसे ही चलेगा, तो 100 फिर 4% घट रहा है, तो 96 बटे करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको और इसको, तो 4 से डिवाइड होगा दोनों, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 का गुणा 25 पे कराएंगे, कितना आएगा, 625 आएगा, 625। रेशियो 24 का गुणा 24 में कराएंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। फिर कह रहा है एक शहर की 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 625 थी, 62,500 थी। पहले वाला ये है और बाद वाला ये है,
अब देखिए कह रहा है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 62,500 थी। कितनी थी? 62,500 थी। तो ये वर्तमान वाला पूछ रहा है कि वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें हम कितने से गुणा करा दें कि इतना आ जाए, तो 100 से और गुणा करा दें तो इसमें भी 100 से गुणा होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 57,600। गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 57,600 है। फिर अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष बाद और 4% की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो पहले 100 था। गांव की जनसंख्या 100 थी, 4% की वृद्धि हो रही है तो कितना होगा? 104 होगा। फिर दूसरे वर्ष भी जनसंख्या 100 थी, दूसरे वर्ष भी 4% की वृद्धि हो रही है तो कितना होगा? 104 होगा। यहाँ भी रेशियो रहेगा, यहाँ भी रेशियो रहेगा। अब दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा? 10,000 आएगा। 10,000 रेशियो। अब देखिए ये क्या होगा? 104 का स्क्वायर। 104 का अगर स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दहा में 100। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 2 लकीर खींचेंगे, ठीक। और उसमें क्या बताया थे? क्यूब वाले में क्यूब था तो उसमें हम 3 लकीर खींचे थे। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 चौक 40, 40 दूना 80, 16। अब इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो 16 है, 16 के हम 6 लिखेंगे, हासिल 1 बचा। 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81 होगा। 81 हासिल 8, तो 100 है, 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 108 होगा। तो ये इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 10,816, 10,816 लिख दिए। अब देखिए ये कह रहा है आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी। आरंभ वाला यही तो है आरंभ, और ये है वर्तमान वाला, ठीक। अब देखिए कह रहा आरंभ में 50,000 है जनसंख्या, तो हमारा तो 10,000 आया है, तो कितने से और गुणा करा दे कि 50,000 हो जाए? 5 से और गुणा कराएंगे तो ये होगा, जब 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो इसमें भी तो 5 से गुणा होगा, तो यहाँ भी हम 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छक 30 हासिल 3, 5 1 के 5 3 8 और 5 8 40, पूरा 40 लिखेंगे, 5 1 के 5 54,000। गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी आई? 54,080 आई। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है। यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई तथा उसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपये है तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई? 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी और 10% घटा था। तो मान लीजिए पहले वर्ष में कितना मूल्य था? 100 था, 10% घटेगा तो कितना होगा? 90 होगा। रेशियो 90। दूसरे वर्ष भी 100 था, 10% घटेगा 90 होगा। और कितने वर्ष तक कह रहा है? 3 वर्ष तक। फिर तीसरे वर्ष भी 100 होगा, 10% घटेगा तो 90 होगा। अब देखिए 0 से 0, 3 0 ये कटेगा, 3 0 यहाँ से भी कटेगा, तो ये कितना आएगा? 1000। रेशियो इसको हम लिखेंगे ऐसे ही, 9 गुणे 9 गुणे 9 लिखेंगे। हमारा कितना आया है? 9 गुणे 9 गुणे 9 आया है। और वो कितना दिए हैं? वर्तमान मूल्य दिए हैं 5,832 रुपया। कितना दिए हैं? 5,832
832 रुपया दिए हैं। तो अगर हम इतने से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने से हम इसमें गुणा कराएं कि 5832 आ जाए। तो भाग दे देते हैं। तो ये जब हम इसका गुणा कराएंगे 9 9 81, 81 9 9 1 9 9 8 72, 729 हो जाएगा। अब देखिए 729 से इसमें भाग देना है तो इतना लंबा पहाड़ा तो याद नहीं है। तो 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 2 मिल जाए। तो 9 8 72, 9 का पहाड़ा हम अगर 8 बार पढ़ेंगे तो हमको 2 लास्ट में मिल जाएगा इकाई अंक। तो ये जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा। तो इसमें जब 8 से गुणा होगा, इतने में 8 से गुणा होगा तो 5832 मिल जाएगा। जब इसमें 8 से गुणा करा रहे हैं तो इसमें भी 8 से गुणा कराएंगे। तो जब 8 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8000। और यही तो पूछ रहा है, कह रहा है वर्तमान मूल्य कितने रुपए में वो खरीदा था। तो 8000 रुपए में खरीदा था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपया था, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था। 2006 में उसका वेतन बताना है कितना था। तो मान लीजिए 2006 में उसका वेतन कितना था 100 था। तो 10% अधिक कह रहा है। 2007 में 10% अधिक कह रहा है तो कितना होगा 110 होगा। अब देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हम 0 0 मिटा सकते हैं दोनों में से। अब देखिए वो कह रहा है 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 है। 8,80,000 है। तो हम 11 में कितने से गुणा करा दें कि 8,80,000 आ जाए। तो गुणे 8 और कितना 0, तो 80,000 से हम गुणा कराएंगे तो हमको 8,80,000 मिल जाएगा। तो इसमें भी तो 80,000 से गुणा कराएंगे, इसमें भी 80,000 से गुणा कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 लाख। और यही तो पूछ रहा है, कह रहा है 2006 में उसका वेतन क्या था। तो 2006 में उसका वेतन 8 लाख रुपया था। फिर अगला क्वेश्चन, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। 20% घटता है, 20% घट रहा है कितने वर्ष तक 3 वर्ष तक। तो मान लीजिए पहले 100 था और घट रहा है 20%, तो कितना होगा 80 होगा। फिर दूसरे वर्ष भी 100 था, 100 से 80 हो जाएगा, 20% घट रहा है। तीसरे वर्ष भी 20% घटेगा, 80 होगा। अब देखिए सबका हम गुणा कराएंगे, 0 से 0 काट दे रहे हैं, 3 0 कटेगा, 2 0 ये, 1 0 ये, 3 0 इधर भी कटेगा। तो ये आएगा 1000। 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 का क्यूब 512 होता है। तो ये कह रहा है उस औजार का मूल्य कितना कम है। 1000 पहले था, 1000 से 512 हो रहा है, कमी हो रही है ना। तो कितने की कमी हो रही है 488 की कमी हो रही है। बटे प्रारंभिक वाला क्या है 1000 है, तो बटे हम 1000 लिखेंगे गुणे 100। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 नीचे बचा है ना, तो एक अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे, 48.8%। फिर अगला क्वेश्चन, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी और 4% की दर से बढ़ रही है। तो मान लीजिए गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी 100 थी, 100, 4% बढ़ रही है तो बाद में कितनी होगी 104 होगी। फिर
गांव की जनसंख्या 100 थी, 4% की वृद्धि होगी तो 104। अब दोनों को हम काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 छक 24 और ये 25 होगा, ये भी 26 और ये 25। तो 25 पंचे कितना, 625। 26 गुणे 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। अब देखिए वो कह रहा है कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। वर्तमान जनसंख्या, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, तो बाद वाला ही तो वर्तमान वाला जनसंख्या होगा। तो ये कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, 67,600 और हमारा कितना आया है, 676 आया है। तो कितने से और इसमें गुणा करा दें कि 67,600 आ जाए। तो 2 जीरो हम इसमें और बढ़ा दें तो हमको 67,600 मिल जाएगी। तो 2 जीरो इसमें बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इसमें भी बढ़ा देंगे। और यही आपका पूछ रहा है पहले जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 62,500 थी। फिर अगला क्वेश्चन, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से घटता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपए है तो 3 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। 5% की दर से घट रहा है। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से घटता है। संपत्ति का मूल्य, मान लीजिए पहले संपत्ति का मूल्य कितना था, 100 रुपया था, पहले 100 रुपया था, बाद में कितना होगा, जब 5% की कमी होगी तो कितना होगा, 95 होगा। और कितने वर्ष तक, 3 वर्षों तक। तो दूसरे वर्ष भी 100 था, 5% की कमी हो रही है, 95 होगा। तीसरे वर्ष भी 100 था, 5% की कमी होगी तो ये 95 होगा। अब देखिए सब रेशियो में है, तो 5 दूनी 10, 5 एक के 5, 5 9 45, यहाँ भी 19 आएगा, 20, 19 और 20। तो 20 का गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा 8,000। रेशियो 19 गुणे 19 गुणे 19, तो ये 19 का क्यूब। अब देखिए 19 का क्यूब कैसे करेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा, 9 का क्यूब 9 9 81 9 729 होगा। स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 का गुणा 1 में कराएंगे तो 81 आएगा। फिर 3 से गुणा कराएंगे तो 243 आएगा। जब 81 का गुणा 3 से कराएंगे तो 243 आएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर 9 से गुणा कराएंगे तो 9 और 9 का गुणा 3 से कराएंगे तो 9 3 27। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 को हम ऐसे अकेला लिख लेंगे। हासिल कितना आया, 72। 72 को हम अब इसमें जोड़ेंगे तो ये 3 2 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हासिल बचा, 7 4 11 31 बचा। तो 31 को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 1 8 3 2 5 हासिल बची, 5 को हम 1 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आ गया 19 का क्यूब। 19 का क्यूब आया 6,859 आया। अब देखिए ये कह रहा है उसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपया है। वर्तमान मूल्य हमारा कितना आया है, 6,859 आया है, लेकिन वो कह रहे हैं 4,11,540 रुपया है। तो उतना करने के लिए क्या करेंगे, 4,11,540। अब देखिए जब हम इतने से भाग दे देंगे इसमें तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें हम कितने से गुणा कराएं कि हमको 4,11,540 रुपया मिल जाएगा। तो कराते हैं गुणा बटे 6,859। अब देखिए इतना लंबा पहाड़ा तो हमको याद नहीं है,
तो 9 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 4 मिल जाए। तो 9 छक 54, तो इकाई अंक 4 मिल रहा है ना, तो हम 6 बार पढ़ेंगे पहाड़ा 6। और ये 0 तो है ही ना, तो 0 यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हम कितने से गुणा कराएंगे, 60 से। जब 60 से इसमें गुणा करा रहे हैं तो 60 से इसमें भी तो गुणा होगा।